तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। देखो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में मंगलाचरण में भगवान का नाम नहीं लिया गया, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भोलेनाथ, किसी का, सत्यम परम धीमहि। भगवान से मिलने के लिए सोचते हो, गुरु से मिलने के लिए सोचते हो, तो सत्य ही आधार है, सत्य आधार है। सत्य छोड़कर कोई कृष्ण, अरे जिन कृष्ण का आगमन हो रहा है, अवतार हो रहा है वसुदेव के साथ और देवकी के पास कारागृह में, वहां क्या गा रहे हैं सब मुनि? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। सत्य स्वरूप श्री कृष्ण, सत्य तुम्हारे जीवन में नहीं है, सत्य तुम्हारे आचरण में नहीं है, और तुम श्री कृष्ण, राम, दुर्गा देवी, हनुमान, काली, हजारों उनके रूप, लाखों उनके रूप, तुम सोच रहे हो उनको हलवा से पटा लेंगे? मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, हम मुराद पूरी नहीं करेगी तो सूजी भी नहीं दूंगी, और तुम्हारी हलवा से माताजी तुम्हारे पास आ जाएंगी। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इस परम अंधकार में अगर एकमात्र तुम्हारा कोई साथी है ईश्वर से मिलने का, गुरु से मिलने का, तो सत्य ही तुम्हारा आधार होना चाहिए। सत्य, सत्य के बिना बात नहीं बनेगी, सत्य के बिना बात नहीं बनेगी। दूसरा श्लोक कितना प्यारा है, अब इस पे मैं बहुत सुंदर और बोलता, पर हमें अब खटाखट दिखाई पड़ा, खट 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 ऐसे चल रहा है ये। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र निर्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। दूसरा श्लोक, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। महाराज ये पहला जो श्लोक है, हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि 7-7 दिन इसी पर बोलते, केवल इसी पर, जन्मादस्य यतो, इसी पे 7 दिन लगाए। दूसरा श्लोक है धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, इसी पे 7 दिन। धर्म प्रोज्झित कैतव अत्र, कितव का अर्थ होता है कपट। श्रीमद् भागवत किस धर्म का प्रतिपादन कर रही है? वहां चढ़ावा कर दिया, उसको ये कर दिया, वहां वो माता को कर दिया, उसको मारन मंत्र दे दिया, उसको चाटन मंत्र दे दिया, उसका नाश हो जाए इसके लिए पूजा करवा दिया, उसका बेटा मर जाए इसके लिए पूजा करवा दिया। इन सब धर्मों का प्रतिपादन भागवत में नहीं है, और इन सब धर्मों का और इन सब निकृष्ट विद्याओं का इस भागवत जी में प्रवेश भी नहीं है। और भागवत जिन्होंने एक बार स्पर्श कर लिया है, ऐसी विद्याएं उनके आसपास भी नहीं छटकती। लाखों को करने दो बैठ करके, ओम ओम करने दो, जो कुछ नहीं होना तुम्हारा, क्योंकि तुम भागवत के, परम भागवत के, भागवत जी तो स्वयं ये हैं और गुरुदेव भगवान परम भागवत होते हैं। तुम परम भागवत के आश्रय में हो। भागवत और परम भागवत के आश्रय में रहते हुए जीवन में कभी भी कोई ऐसी विद्या तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। कोई विद्या कुछ नहीं कर सकती तुम।